कहने को तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है जिसे 11 लोगों की दो टीमों के बीच हॉकी स्टिक और गेंद की सहायता से खेला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस हॉकी स्टिक से खेल खेला जाता है वो कैसे बनाई जाती है और किस चीज से बनाई जाती है? कुछ लोगों को लगता है कि ये लकड़ी से बनाई जाती है, मगर नहीं। आज के समय में इसे बनाने के लिए बहुत ही नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज के जमाने की हॉकी स्टिक कैसे बनती है। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले कागज लिया जाता है, जिसे इस बड़ी सी रोलर मशीन के ऊपर लगा के अच्छे से मोड़ के इसके किनारों को आपस में चिपका के इसे सील पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलर के ऊपर अच्छे से कागज चढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे लिया जाएगा फाइबर का धागा, धागे को अच्छे से कागज के ऊपर चिपकाया जाएगा। ये जो धागा होता है ना, इसे फेविकॉल में डाल के इस कागज के ऊपर अच्छे से चिपकाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन को चालू कर दिया गया है। ये जो फाइबर का धागा है ना, अच्छे से लपेट दिया जाता है पूरे कागज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में अच्छे से इस कागज के ऊपर इस फाइबर के धागे को लपेट दिया गया है। अब जैसे ही धागा अच्छे से चारों तरफ लिपट के तैयार हो जाएगा, इसको किनारों से काट दिया जाएगा और इस कागज को भी काट के जो है हमारे रोलर पे से निकाल लिया जाएगा। इसे निकालने के बाद एक टेबल के ऊपर अच्छे से बिछाया जाता है। उसके बाद इसे मोड़ने का कार्यक्रम करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसे त्रिकोण डायरेक्शन में मोड़ा गया है, फिर इसके किनारों को काट के इसी प्रकार से इसे त्रिकोण त्रिकोण में मोड़ के इसका एक चौकोर आकार तैयार करा जाएगा। उसके बाद इसे अच्छे से चपटा करा जाएगा, फिर इसे दोबारा से मोड़ा जाएगा और मोड़ने के बाद बारी आ जाती है इसकी कटाई की, जिसके लिए इसे डाला जाता है इस मशीन के अंदर। पतली पतली से इसकी पट्टियां काट के यहाँ पे तैयार करी जाती है और जैसे ही सारी पट्टियां इसकी काट के तैयार हो जाती है, बारी आ जाती है हॉकी स्टिक तैयार करने की, जिसके लिए इसे सबसे पहले एक टेबल पे बिछाया जाएगा और इसके ऊपर जो कागज लगा हुआ है उसे निकाल के अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद ये पतली सी बैम्बू की स्टिक ली जाती है जिसे प्लास्टिक में लपेटा हुआ होता है। इसके ऊपर अच्छे से ये जो हमारा फाइबर की शीट थी ना, पतली सी पट्टी थी, इसको अच्छे से चढ़ाया जाएगा और चढ़ाने के बाद बीच में से इस प्लास्टिक की जो बैम्बू की स्टिक है इसे निकाल दिया जाएगा। जो प्लास्टिक होती है उसे अंदर ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसे मोड़ा जाता है। मोड़ने के बाद इसके ऊपर और फाइबर की जो पतली पतली पट्टियां है ना, उसे लगा के इसे अच्छे से मजबूत करा जाता है और एक स्टिक का आकार दिया जाता है। उसके बाद जैसे हॉकी स्टिक का ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो उसका मुड़ा हुआ छड़ी का हिस्सा होता है, उस आकार को तैयार करा जाता है। पहले के जमाने में हॉकी स्टिक जरूर लकड़ी से बनाई जाती थी, मगर आज के समय में इन्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए फाइबर का उपयोग करा जाता है। और इन्हीं फाइबर की हॉकी स्टिक से ही आज के समय में सारे खेल खेले जाते हैं हॉकी के, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। अब इन हॉकी स्टिक को पूरा आकार देने के लिए बारी आ जाती है हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन में डालने की, जिसके लिए सबसे पहले हॉकी स्टिक के ढांचे लिए जाते हैं लोहे के। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाया जाता है और उसके बाद ये जो हमने हॉकी स्टिक तैयार की थी ना फाइबर की, एक एक करके सारे साँचों में इन्हें रख दिया जाता है। उसके बाद नीचे से इनका प्लास्टिक खींच के जितना भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक होता है उसे काट दिया जाता है और इसके ऊपर पेच लगा दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी हॉकी स्टिक का ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसके ऊपर ही काला फाइबर भी चढ़ाया जाता है ताकि हमारी हॉकी स्टिक को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। उसके बाद एक एक करके सारे साँचों को बंद कर दिया जाता है और इसे डाल दिया जाता है हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन में 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी की सारी हॉकी स्टिक को डाल दिया गया है। अब इन्हें अच्छे से बंद करा जाएगा और आध घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और जैसे ही हमारी हॉकी की सारी स्टिक्स बनके तैयार हो जाएंगी, एक एक करके इन्हें बिल्कुल गर्मा गर्म हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन में से निकाला जाता है, सारे साँचों को खोला जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइबर की हॉकी स्टिक बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा फाइबर होता है उसे अच्छे से खुरच खुरच के अलग करा जाता है और अलग करने के बाद इसकी थोड़ी घिसाई भी करी जाती है ताकि ये और भी ज्यादा स्मूथ हो सके, ताकि जब भी कोई खिलाड़ी इससे खेल खेले तो वो अच्छे से खेल पाए। साइड से उसका किनारा काटा जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है ब्रांडिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड का जो लेबल है वो इसके ऊपर लगा दिया गया है। अब लेबल लगाने के बाद बारी आती है पेंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रे पेंट की सहायता से अच्छे से इसको पेंट करा जाएगा और पेंट को सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है इस पे ग्रिप चढ़ाने की, जिसके लिए सबसे पहले अच्छे से इसके किनारे पे फेविकॉल लगाई जाती है। फेविकॉल लगाने के बाद इसके ऊपर ग्रिप चढ़ाई जाती है। ये कार्य इसलिए करा जाता है ताकि जब भी कोई खिलाड़ी इससे खेले तो उसके हाथ में हॉकी स्टिक चुभे ना और वो अच्छे से अपना खेल खेल पाए और हमारे भारत देश के लिए मेडल ला पाए। तो हॉकी स्टिक तो बनके तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं यहाँ के से बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? जी हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ कैसे? बहुत बढ़िया। तो सर आज हमने आपके यहाँ पे देखा हॉकी स्टिक की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है, तो अपने बारे में, अपनी ब्रांड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मैं फैंटा स्पोर्ट्स जलंधर से हूँ। हम लोग कंपोजिट हॉकी बना रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, और बाकी भी आइटमें हम लोग बनाते हैं। मेरा जो नंबर है 9815973003 और हमारी वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकता है fantasports.com। तो आपको ये हॉकी स्टिक बनता देख कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।